बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंतहाई एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसे ट्रांसजेंडर एक्ट का नाम दिया गया। ट्रांसजेंडर एक्ट में क्या क्या मसाइल हैं और इसके मुआशरती कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और पाकिस्तान के मुआशरे के ऊपर इसके किस किस्म के प्रॉब्लम्स का इसको सामना करना पड़ सकता है, और दूसरा ये कि इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है, और इस एक्ट के अंदर, ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर कौन सी ऐसी प्रोविज़न्स मौजूद हैं जो कि इस्लाम के मुतसादिम हैं। वैसे तो ये तमाम का तमाम जो एक्ट है वो इस्लाम से मुतसादिम है। पाकिस्तान का बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है उसमें ये तय है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो डेवलप नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा एक्ट ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। और ये तीनों आइन पाकिस्तान के जो गुज़र चुके हैं, ये 1956 के अंदर जो आइन आया फर्स्ट, फिर सेकंड आइन आया 1962 में, और फिर 1973 के अंदर थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलप किया गया। तो तीनों के अंदर जो करारदाद मकासद है उसका बुनियादी एजेंडा ही उसमें ये था कि पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलकत है जो इस्लाम की बुनियाद पर बनाई गई है, और इसके जो बुनियादी सुप्रीम लॉ होगा पाकिस्तान का वो कुरान और सुन्नत होगा। कुरान और सुन्नत से इन्हिराफ जो भी लॉ बनाया जाएगा उसके मुखालिफ, तो उसको कल अदम करार दिया जाएगा। तो इस हवाले से ये एक नया जो एक्ट पास किया गया पाकिस्तानी पार्लियामेंट से, जिसको ट्रांसजेंडर एक्ट का नाम दिया गया। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से ये बात जहन में रखें कि ख्वाजा सरा में और ये ट्रांसजेंडर मखलूक जो बनाई जा रही है इसमें बहुत फ़र्क है, इसलिए कि इस्लाम ने ख्वाजा सरा को एक अलग से मखलूक ना सिर्फ तस्लीम किया हुआ है बल्कि उनको उनके राइट्स भी दिए हुए हैं। इस्लाम ने उनके हवाले से बहुत सारे मसाइल, उनके जितने प्रॉब्लम्स थे वो पहले ही सॉल्व करके फ़िक़्ह की किताबों में वो सारे मौजूद हैं और उनके मुताबिक उनको राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन ये जो मखलूक डेवलप की गई है ट्रांसजेंडर के नाम से, इसके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेवलपमेंट की गई है एक्ट के अंदर वो क्या है। नंबर 1, इस एक्ट की जो प्रोविज़न थर्ड है, इसमें यह कहा गया है कि कोई मर्द या औरत अपनी ख्वाहिश से या एहसास की बुनियाद पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आप डिफरेंट होना चाह रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप मर्द हैं तो आप औरत बनना चाह रहे हैं, आप औरत हैं तो आप मर्द बनना चाह रहे हैं। ख्वाहिश है या एहसास है, या मुझे जैसे आप फील करेंगे जनाब मैं तो औरतों का जो स्टाइल है वो अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो इस ख्वाहिश या एहसास की बुनियाद पर अपनी जिन्स की तब्दीली का हक़ रखता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को या तो मर्द पैदा किया है या औरत पैदा किया है, और नस्ल इंसानी की बका जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा जिन्स पर मौकूफ़ है, ख्वाहिश या एहसास के ऊपर मौकूफ़ नहीं है कि जी हमारी ख्वाहिश है या एहसास है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा नेमत है आपके पास जो नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया है। और दूसरा जो इसमें मामला किया गया, इस जो बिल है इसके चैप्टर 3 के 2 में उसके सेक्शन 2 के अंदर और उसके सब सेक्शन 3 के अंदर ये कहा गया है कि जो भी ट्रांसजेंडर होगा उसको पाकिस्तान के तमाम महकमों को उसके हक़ को तस्लीम करना होगा, यानी उसका जो ट्रांसजेंडर राइट है उसको एक्सेप्ट करना होगा। एक मर्द अगर आज औरत की फीलिंग्स लेके वो नादरा के पास चला जाएगा तो वो अपने औरत को औरत कंसीडर करवा लेगा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कुछ अरसे बाद दोबारा से वो फीलिंग महसूस करता है कि नहीं जी मैं तो मर्द हूँ, तो
तो फिर वो मर्द, तो ये इस तरह से जो हमारा सिस्टम है नादरा का वो भी सारे का सारा तबाह हो जाएगा। यानी आप कुछ अरसा पहले एक अपनी जो है वो फीलिंग महसूस कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद दूसरी महसूस कर रहे हैं, जिसका मतलब है ये एक बीमारी है, इसका वो आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये बीमारी है। और इस बीमारी के हवाले से ये जिनसी एहसास मलामत, जेंडर डायस्फोरिया, ये एक मर्ज है और इस मर्ज को हम नफ्सियाती जो है वो मर्ज कहते हैं और नफ्सियाती मर्ज का इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनाब आप नफ्सियाती मरीज़ जो है वो पहले ही मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का जो शिकार है और आप उसको मज़ीद उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ महसूस करते हुए या उसकी वो ख्वाहिश या उसके एहसास को, यानी एक ऐसा आदमी जो मरीज़ है उसकी ख्वाहिश और उसके एहसास को आप परवान चढ़ाना चाह रहे हैं और इससे बेराह रवी, बेहयाई, बुराई और मुआशरती तबाही का एजेंडा डेवलप किया गया है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर अगर हम ओवरऑल जो फैक्ट एंड फिगर्स की तरफ देखते हैं तो जो यूके के अंदर 2004 में ये कानून वो एक्टिव हुआ तो उसमें उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया कि जो आदमी ये महसूस करता है नादरा के पास जाने से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लेगा। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कंपल्सरी कर दिया गया ताकि नादरा के पास जाने से पहले वो अपना सर्टिफिकेट ले। तो अब हमारे यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप ख्वाहिश और एहसास के ऊपर भी जा सकते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये हुआ, अब इसका जो नेगेटिव, और चूंकि ये टोटली नेगेटिव है तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो क्या था कि 2018 से जब इसको डेवलप किया गया 2021 तक नादरा को टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुई इस सिलसिले में वो 29,000 है, यानी 29,000 एप्लीकेशन जो है वो नादरा ने रिसीव की है और 29,000 एप्लीकेशंस में 16,530 मर्दों ने अप्लाई किया कि वो अपने आप को औरत फील कर रहे हैं और इसके साथ 15,154 औरतों ने, वुमेन ने ये फील किया कि वो अपने आप को मर्द महसूस कर रही और इसी बुनियाद पर अप्लाई किया। हालांकि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है बेसिकली जो है ये डेवलप किया गया है ख्वाजा सरा के लिए, हिजड़ों के लिए। अच्छा, अब जिनके लिए इसको डेवलप किया गया है उनकी तरफ से फैक्ट एंड फिगर्स की सूरत हाल क्या है वो ये देखें। ख्वाजा सरा ने टोटल 2018 से लेकर 2021 तक टोटल 30 एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हैं। इधर देखें 29,000 एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई हैं मर्दों और औरतों की तरफ से, जबकि ख्वाजा सरा की तरफ से टोटल 30 एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई, मूव हुई और 30 एप्लीकेशन में 21 मर्दाना फीलिंग और 9 जो उनकी वुमेन फीलिंग्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान में, जिस तरह से कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़कियों के लिए अलग से सिस्टम वगैरह है, ये या पेरेंट्स चूँकि बहुत सारे मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और फील करते हैं कि जहाँ पर हमारी बेटी जो है वो ऐसे कॉलेज में, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाए, ऐसे इदारे में हो जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हों, तो अब वो तमाम के तमाम पेरेंट्स अपनी बच्चियों को जो है वो इन इंस्टीट्यूशन से निकाल लेंगे। उसकी वजूहात क्या हैं, मुआशरती प्रॉब्लम्स वगैरह इसके क्या हो सकते हैं, मुआशरती ट्रांसजेंडर के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उनके हवाले से इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 हम बना रहे। और थर्ड वन जो है इसका एक और कि इस्लाम के अंदर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वगैरह वो किस तरह से हमारे सामने आते हैं और इस्लाम हमें इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है और इस्लाम ने क्यों इससे मना किया हुआ है। और एक और इसमें बड़ी अहम सी जो बातें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइज्ड सिचुएशन को समझने की तौफीक दे और इस्लामिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो अप करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो है वो ऐसे कवानीन, ऐसे मामलात, ऐसे अंदाज़े फ़िक्र, अंदाज़े
जो सोच है लोगों का उससे महफूज और मामून रखे, जो कि यूरोपियंस के अंदर हैं या वो दीगर कंट्रीज़ के अंदर हमें नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो एक इस्लामाइज्ड किस्म का मुआशरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हमें यहाँ पर इस्लामिक व्यू में, इस्लामिक प्रोस्पेक्ट में रहने की जो है वो आज़ादी है, तो उसको हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस तरह के जो कवानीन हैं जो इस्लाम और कुरान से मुतसादिम हैं उनको निस्तो नाबूद फरमाए। और ऐसे लोग जो इस तरह के कवानीन बनाने में शामिल होते हैं, जो पाकिस्तान की इखलाकी और मुआशरती और उसके साथ साथ जो दीगर मामलात को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो ऐसे लोगों से पाकिस्तान को महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि लोगों तक एक प्रॉपर सिचुएशन जो है वो समझ आ सके उनको। और स्टूडेंट्स वगैरह भी ज़रूर इसको आगे शेयर करें और उसको समझें कि ये ट्रांसजेंडर वाला जो सिलसिला डेवलप किया गया है, ये स्वाय ख्वाहिश के और कुछ भी नहीं है, और बैरूनी आकाओं को खुश करना बुनियादी मकसद है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।